सीए के बहकावे में ना है कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे अमित शाह होम मिनिस्टर ने अवैसी साहब से और इस बात पे बहस हुई थी। उन्होंने कहा था सीए के बाद एनआरसी आगा, एनपीआर आगा। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाई थी। बर्मा में रोहिंग्यास के साथ जुल्म हो रहा है, श्रीलंका में तमिलियंस के साथ जुल्म हो रहे हैं। पहले तो अपने मुल्क के लोगों को बसाए ना वहां पे जाके कश्मीर में। 10 साल से एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम एजेंडे के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये हाथ धो के हमारे पीछे पड़े। जब तक ये कम्युनिटी इस तरह की जुल्म, ज्यादती और बदमाशियां बर्दाश्त करे, चिश्ती अजमेर शरीफ से इलेक्शन के कबल इनको सीए फिर याद आया 4 साल बाद। और सीए को आप इन आइसोलेशन नहीं देखें। पार्लियामेंट के फ्लोर पे अमित शाह होम मिनिस्टर ने अवैसी साहब से और इस बात पे बहस हुई थी। उन्होंने कहा था अमित शाह ने कि सीए के बाद एनआरसी आगा, एनपीआर आगा। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाई थी। क्रोनोलॉजी ये समझाई थी कि सीए के बाद एनआरसी आगा, एनपीआर आगा। तो आप इनकी बातों में क्यों आ रहा हो कि सीए से मुसलमान असरअंदाज नहीं होगा। सीए में से को एक्सक्लूड करके तमाम नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड कर लिया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में सो कॉल प्रताड़ित लोगों को यहां नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप दी जाएगी। तो भाई अफगानिस्तान कौन सा पड़ोसी मुल्क है? पड़ोसी मुल्क तो बर्मा और श्रीलंका भी है। बर्मा में रोहिंग्यास के साथ जुल्म हो रहा है, श्रीलंका में तमिलियंस के साथ जुल्म हो रहा है। और फिर ये बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है। हम धर्म के बेस पे, रिलीजन, मजहब के बेस पे किसी को सिटीजनशिप थोड़ी दे सकते हैं। और अगर बात रहती है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बात अलग है। तो उन बेचारों को क्यों नहीं बसाया जा रहा है? पहले तो अपने मुल्क के लोगों को बसाए ना वहां पे जाके कश्मीर में। और इलेक्शन के पहले ही इनको याद आ रहा है, जब 4 साल पहले सीए पर मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया था, उस वक्त सेकुलर पार्टीज कहां थी? अब सेकुलर पार्टीज बोल रही है क्योंकि इलेक्शन के पहले ये सीए आया है और इलेक्शन के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेकुलर पार्टीज को नुकसान होगा, बीजेपी को गेन होगा, इसलिए किया जा रहा है। तो ये सब बातें देखें, इसमें आप किसी तरह से इनके बहकावे में नहीं आए। 10 साल से एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम एजेंडे के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। 24 घंटे टीवी पर ये इस्लाम और मुस्लिम बैशिंग में लगे रहते हैं। लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद, वक्फ जिहाद, लैंड जिहाद, कौन कौन से जिहाद पे डिस्कशन चलता है इनका। 370, हलाला, ट्रिपल तलाक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल, ये हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हैं। और एक क्या होता है? फी अमानिल्लाह। अल्लाह।